आप आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्रेशर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम लोग जो है आज क्वेश्चन नंबर 182 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का परसेंटेज चैप्टर में टाइप 4 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं, इसको सीखिएगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको मैं आपको दोनों तरीक़ा से बता दूंगा, वेन डायग्राम से भी बता दूंगा। तो सीखने का प्रयास करिएगा। देखिए, एक ही आपके पास एक ही मैथ सीखने का एक ही तरीका है, या कोई भी सब्जेक्ट सीखने का, कि आप उस पर जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन, उस टाइप पे जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे, आप उस क्वेश्चन के मास्टर हो जाओगे। या आप सोचोगे कि थ्योरी इसका कहीं से पढ़ेंगे फिर मैथ का क्वेश्चन लगाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें आप कभी नहीं सीख पाओगे। थ्योरी कहीं से आप तो ज़रूर इसके बारे में थोड़ा सा भी थ्योरी पढ़े ही होगे, ऐसा नहीं है। थ्योरी ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं डिनाई कर रहा हूँ, थ्योरी ज़रूरी है, लेकिन आप उस पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगा सकते हो लगाओ। देखो आपका वो उस टाइप का क्वेश्चन पे आपका पकड़ हो जाएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी। क्या बोला है कि एक क्लास में जो स्टूडेंट है वो हिंदी में जो पास हुआ है उसका परसेंटेज कितना है, 60% है हिंदी में पास होने वाले का। ठीक है, एंड 45% पास इन संस्कृत। और जो स्टूडेंट है संस्कृत विषय में कितना पास हुए हैं, 45% पास हुए हैं। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। इफ़ 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट। और यहाँ क्वेश्चन में हिंदी और संस्कृत दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो दोनों में मिलाकर कितना स्टूडेंट पास हुआ है, 50% पास हुआ है दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर। ठीक है, तो व्हाट प्रतिशत ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। तो आपको प्रतिशत परसेंटेज निकालना है कि दोनों सब्जेक्ट में कितना क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। आपको फेल वाला निकालना है। क्वेश्चन पूरा पास पे चल रहा है, लेकिन आपको दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं उस बच्चे का ये वैल्यू निकालना है। तो देखिए, इसको अगर हम ऐसे सीखें, एक पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं, फिर इसका हम वेन डायग्राम मेथड भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिक मेथड क्या है कि पास पे खेल हो रहा है, तो पहले एक पास का बना लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, और आपका क्या है, संस्कृत। ठीक है, तो ये पास कितना हुआ है उसका डाटा है 60% और ये है 40%, तो ये पास हुए हैं। अच्छा, ये अब बोथ में कितना हुए, बोथ मतलब संस्कृत, हिंदी और संस्कृत में बोथ में कितना हो रहा है, 25%। ठीक है, पहले इसको सीख लेते हैं बेसिक मेथड। ऐसी का जब हम वेन डायग्राम देखेंगे ना तो आप और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो गया, बोथ में इतना किया है, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये टोटल हिंदी में है, ये टोटल संस्कृत में है, और ये है दोनों को मिला के। तो देखिए ये वाला जो बोथ है ना, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, पास ही पहले निकाल लेंगे। यहाँ से पास का है पहले यहाँ निकालेंगे, पास में सिर्फ ओनली हिंदी में कितना पास हुआ है, और यहाँ निकालेंगे ओनली संस्कृत में कितना पास हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर बोथ तो बोथ रहेगा ही। तो देखिए ओनली हिंदी में निकालने के लिए यहाँ पर है हिंदी में पूरा, मतलब यहाँ भी हिंदी में है, बोथ का मतलब क्या है, यहाँ भी हिंदी का कुछ स्टूडेंट और इसमें भी हिंदी का स्टूडेंट। तो हमको क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमको सेपरेट करना होगा कि सिर्फ हमको पता लगाना होगा कि ओनली हिंदी में कितना पास किया और ओनली संस्कृत में कितना पास किया। तो इसमें से क्या करना होगा, इसको घटाना होगा। तो देखिए बड़ा में छोटा घटेगा, तो ओनली हिंदी निकालने के लिए हिंदी में जितना है, बोथ में जितना है, उसको घटा देंगे एक बार। तो कितना आ जाएगा, 5 उधर गया, 5 2 35 हो जाएगा, 35%। अब देखिए ओनली संस्कृत निकालने के लिए क्या होगा, संस्कृत में से
बोथ का वैल्यू घटा दीजिए, कितना होगा 20% आ जाएगा। अब बोथ तो आपका है ही। अब हमारा क्या हुआ, अब हिंदी में से सिर्फ केवल हिंदी में जो पास लिखने का मतलब है ना कि इसमें आपका बोथ वाला भी है, ठीक है ना। 25% इसका भी वैल्यू इसमें है, इसलिए इसको पहले अलग करेंगे, पता करेंगे सिर्फ हिंदी में कितना पास हुआ। तो जो हिंदी रहेगा उसमें से बोथ को घटा दीजिएगा तो आपको सिर्फ ओनली हिंदी, उसी तरह ओनली संस्कृत निकाल लीजिएगा। अब बोथ तो बोथ रहेगा, तो अब आपको क्या गया, हिंदी का अलग निकल गया, संस्कृत का अलग बच्चा पास है। अब बोथ मतलब यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों मिला के बस इतना है, अब अलग हो गया। अब सिर्फ पास का, ये पास का डाटा चल रहा था इतना, तो जोड़ लीजिए सबको, ये है 25%, तो ये सब पास है, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 5 5 10, हाथ में 1, तो 5 5 10 हो गया, और ये हो गया 5 6, 5 5 10, हाथ में 1 1 इसको दे दिए, तो देखिए 5 6 7 8, देख रहे हैं ना जोड़ने में कितना दिक्कत हो रहा है। हम इसीलिए अभी अर्थमेटिक का ट्रिक जो है, ट्रिक मेथड स्टार्ट किया अर्थमेटिक्स के लिए, ठीक है। वो आपको प्लेलिस्ट बना होगा ट्रिक, वो उसमें जाकर देख सकते हैं कि एडिशन कैसे करने। देख रहे हैं, एडिशन करने के लिए कैरी लेने के लिए हमको बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोग को, और उसी मेथड से करते हैं तो तुरंत हो जाता है। ऐसे कि 30 और 20 और यहाँ 20, 30 20 50 50 20 कितना हो गया 70, और 70 और पीछे वाला जोड़ देते हैं तो 10 कितना हो जाए 80, तुरंत हो जाता है। यहाँ कैरी लेने का झंझट था पहले में, तो मेरा ट्रिक वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप अर्थमेटिक को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए जो ट्रिक लगता है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अभी एडिशन का चल रहा है वहाँ पर। ये आ गया हमारा पास परसेंट, ये हमारा कितना आ गया कि टोटल स्टूडेंट कितना पास हुआ है 80% हो गया। लेकिन हमको पूछा है फेल का, तो फेल निकालने के लिए क्या है कि टोटल में से, टोटल कोई भी चीज़ क्या होता है 100 होता होगा, 100 में कितना करेंगे 80% अगर बच्चा पास है तो फेल कितना है 20% बच्चा पास है। दोनों सब्जेक्ट में जो फेल बच्चा का है वो कितना है, वो है आपका 20%। समझ में आया। पास पे चलेगा तो इसमें जब बोथ लिख देगा तो आपको हिंदी में से ओनली हिंदी ओनली संस्कृत निकालना होगा। इसको जोड़ दीजिए तो ये अभी पास का आया इतना, अब फेल में घटा देंगे तो हमका, अगर 100 में से 100 में से पास घटा देंगे तो क्या आएगा फेल आ जाएगा। तो 20% हम आपका क्या है, स्टूडेंट जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो ये आपका हो गया बेसिक मेथड। इसका अगर आप वेन डायग्राम देखना चाहते हैं तो आपको वेन डायग्राम से आपको देखिए सिखाते हैं, इसको रहने देते हैं समझने के लिए। देखिए वेन डायग्राम से सीखते हैं। अच्छा इसको मिटा देते खाली, ये तो यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ जाएंगे, कट नहीं रहा। हाँ, यहाँ से सीखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है कि दो सब्जेक्ट का बात हो रहा है तो दो सब्जेक्ट बना लेते हैं। ये हो गया पूरा हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरा किसको, संस्कृत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है आपका 60%, इसका दिया हुआ है 45%। ठीक है, आप देखिए वेन डायग्राम से समझिए, ये पूरा हिंदी का है, ये सर्कल जो पूरा देख रहा है, ये पूरा अगर संस्कृत का है तो ये किसका है, ये वाला, ये है बोथ का। बोथ कितना था 25%, समझे। तो ये पूरा हिंदी, ये पूरा संस्कृत, और ये जो देख रहे हैं शेडेड पोर्शन, ये क्या है, बोथ है, मतलब हिंदी में भी पास है और संस्कृत में भी पास है। तो एक बताइए, तो ये तो पूरा यहाँ तक हिंदी का है, लेकिन इतना वाला जो है शेडेड पोर्शन, ये तो बोथ वाला आ रहा है। तो हमको ये वाला आना चाहिए, ये पता करना होगा, ये जो अनशेडेड पोर्शन है ये कितना, तो इसी को हम लोग पता करते हैं। ये जब पता करेंगे ना तो ये आपका इतना, यहाँ से देखिएगा इधर से, ठीक है, इधर से ये आपका सिर्फ निकलेगा क्या, ओनली हिंदी निकलेगा। यहाँ से
ये वाला से इधर वाला, ये आपका क्या निकलेगा, ओनली हिंदी। तो निकालने के लिए क्या है, वही टोटल हिंदी में बोथ को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 45% आ जाएगा, नहीं 30 आएगा, 35% आ जाएगा, आ गया। अब इधर भी देखिए, ये पूरा संस्कृत का है, लेकिन इसमें बोथ यहाँ तक 25 आ रहा है ये वाला 25, तो हमको इधर वाला चाहिए, तो इधर वाला निकलेगा सिर्फ क्या, ओनली संस्कृत। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, सीखने के लिए जो बच्चे सीखना चाहेंगे वो ज़रूर वीडियो पर रुकिएगा, सीख जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपको पेड कोर्स में आप लोग को सिखाया जाता है, लेकिन मैं आप लोग के लिए यूट्यूब पे पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आप सीख सकते हो। तो ये क्या है 45%, और इसमें से बोथ को घटा दीजिए तो कितना बन गया, ये 0 और 20 बन गया ना, आ गया। तो ये आपका ओनली संस्कृत, ओनली हिंदी का निकल गया। आइए बोथ, तो यहाँ पर बोथ आपका 25% है ना, 25% बोथ। तो देखिए आप इस पूरे डायग्राम को जोड़ेंगे तो ये पूरा डायग्राम किस पे है, पास स्टूडेंट का बात कर रहा है। ये पूरा डायग्राम किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट स्टूडेंट के लिए, जिसमें से ओनली हिंदी में 25, बोथ में ओनली हिंदी में 35, बोथ में 25 और ओनली संस्कृत में 20। तो पास्ट स्टूडेंट का कितना बन गया परसेंटेज, 80%। इसको जोड़ देना, 60 25 प्लस 20 को जोड़े हैं तो हमारा 80%। तो फेल स्टूडेंट निकालने के लिए क्या होगा, टोटल स्टूडेंट कितना मान लेते हैं, 100 में 80 घटेगा तो 20%। इसका मतलब है कि स्टूडेंट क्या हुआ, दोनों विषय में फेल हुआ। तो देखिए यही चीज़ है, बेसिक से थ्योरी से ऐसे किए, लेकिन वेन डायग्राम से इस तरह से करते हैं। तो आप दोनों समझ जाओगे तो दोनों ईजी है, ज़्यादा करके वेन डायग्राम ईजी पड़ता है। तो आपको जो कंफर्ट लगे एग्ज़ाम के बेसिस से, या आपका जो लगता है कि हम ये सीख सकते तो ये अच्छा, मेरे लिए अच्छा तो ये अच्छा, तो आपको मैं दोनों मेथड बता दिया, ठीक है। तो आप जिसको सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। तो इस पर आज तो ये पूरा लॉन्ग हो गया होगा वीडियो, तो कोई बात नहीं, लॉन्ग हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूरा जो भी थ्योरी होता है, जो भी आप पेड कहीं देकर पैसा दे के सीखोगे, वो चीज़ मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे सिखा दिया। अगर वीडियो अगर कंसेप्ट अच्छा लगा होगा सीखने का, तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर फ्रेंड्स किया करो। लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो को और स्टूडेंट तक यूट्यूब क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह के वेन डायग्राम पे बेस्ड, टाइप 4 पे बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो बने रहिए।